एक बात और आप लोगों से जिज्ञासा है गुरु माँ की, बताओ कि इस पंथ को स्वीकार करने पर एक लाइन में बहुत बड़ा लाभ। एक को निर्गुण निराकार केवल जाने का भाव होके मजबूत निर्गुण निराकार। इसका मतलब है, ऐसा कह सकते हैं कि परमात्मा एक है, इस पर इस ओर चलना ज़्यादा सरल हो गया। यदि पुरातन तत्व में ही ठहरे हुए रहते तो हम लोग भी अनेक देव देवियों में अनुरक्त होते। यहाँ जाना है, उसको देखना है, वो तीर्थ वहाँ वहाँ। और अब हम लोगों को ये समझना बहुत सरल हो गया कि ईश्वर एक ही है ना। उन्हीं के विभिन्न गुणों का आधार बनाकर हमारे पूर्वजों ने कुछ कल्पना की और साथ साथ में कुछ पौराणिक घटनाओं को चित्रित किया इन प्रतिमाओं के द्वारा। जैसे महिषासुर, इसका मतलब है कि हमारे देश में महिषासुर नामक असुर हुआ जो बहुत तबाही मचा रहा था। तो एक कोई नारी जिसके पास बुद्धि, बल, विवेक, समझ, सामर्थ्य सामान्य नारियों की तुलना में 10 गुना अधिक था। उन्होंने अपना बुद्धि एवं बल के कौशल से महिषासुर का दमन किया, हुआ ना। तो इसी तरह से छोटी छोटी बातों के द्वारा हमारे पूर्वज लोग विगत इतिहास की स्मृतियों को संजोए रखें, है ना। ये तो बहुत बड़ी बात है। शायद एक ईश्वर पे पहले से ही आस्था होने के कारण हम लोग गीता को भली भांति समझ पाए, वरना नहीं समझ पाते। अलग तरीके का व्याख्या करके अपनी मान्यताओं को पुष्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं। आज सुबह सुबह गुरुमा एक श्लोक पर बहुत देर तक विचरण किए थे। वो है 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। क्या है? हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार ईश्वर को दर्शन भी पाया जा सकता है। मतलब परमात्मा देखने के लिए भी शक्य है, मतलब सुलभ है, जानने के लिए भी सुलभ है, और उनमें प्रवेश करने के लिए भी सुलभ है। ये 3 बात है। तो पहला है देखना, देखने के लिए भी सुलभ है, मतलब उस परमात्मा का दर्शन पाया जा सकता है। इसी गीता में कहीं एक श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सभी प्राणियों के आदि अंत में मुझ परमात्मा को देखते हैं वही यथार्थ देखते हैं। है
भूल गए है ना, जो इस संसार सृष्टि के आदि अंत में परम तत्व को ही देखते हैं, वही यथार्थ देखते हैं। मतलब परमात्मा को समझ पाना, देख पाना, स्थूल रूप से वे जिस रूप में हम लोगों की आस्था होती है उस रूप को धारण करके वे प्रकट हो सकते हैं। किसी को यदि चतुर्भुज रूप में आस्था है तो उस रूप में प्रकट हो सकते हैं, अथवा किसी को ईशा में आस्था है तो ईशा रूप में प्रकट हो जाते हैं, किसी को कबीर रूप में आस्था है तो कबीर रूप में प्रकट हो जाते हैं। और यहाँ तक कि किन्हीं का यदि किसी संत में आस्था हो तो वे संत के का रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। और किसी को यदि भूत प्रेत में आस्था हो तो भूत प्रेत बन के प्रकट हो जाते हैं। भूत प्रेत इत्यादि अज्ञानी लोग उस पर आस्था करते हैं, है ना गीता में, कि जो पितरों को मानता है वो क्या है, जो देवताओं को मानता है वो क्या है, जो भूत प्रेतों को मानता है वो क्या है, और मेरा वक्त क्या है ना, मुझे मानता है। तो भूत प्रेत तमोगुनी लोगों का प्रिय उपासनीय तत्व होता है कि ये उनका भूत है, ये पिंडा डाल दो तो वो डाल दो। इसका मतलब है कि अभी उनमें बहुत अज्ञान है, अभी उनमें समझ नहीं है। राजा भोज और गंगुआ तेली का थोड़ा बहुत तो तुलना होता होगा, तभी राजा भोज और गंगुआ तेली का उदाहरण दिया जाता है। पर ईश्वर और भूत प्रेत की तो कोई तुलना ही नहीं है। ये ठीक है कि भूत प्रेतों में भी आत्मा बन के वही हैं, पर उस आकार में वे नहीं हैं। आकार में होते हुए भी उससे बहुत परे है ना। तो यदि इस तरह का चतुर्भुज रूप वाला दर्शन भी भक्त पा सकता है, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। और जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञों से ही देखा जा सकता हूँ। तो कैसे देखा जा सकते हैं वे? तो कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने को सुलभ हूँ, देखा जा सकता है भक्ति के रूप से। भक्ति उत्कट भक्ति। और दूसरी बात कहते हैं, तत्व से जानने के लिए, परमात्मा को तत्व से जानने के लिए भी, तत्व से भी जाना जा सकता है। उनका तत्व क्या है? परमात्मा का क्या तत्व है? क्या तत्व होगा? 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। मैं नाशवान प्रकृति से और अविनाशी जीवात्माओं से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये मामूली तत्व नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि आत्मा ही सब कुछ है, जीव ही सब कुछ है। ऐसा मानने वाले होते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं जो
प्राकृतिक जगत से तो अपने मन को समेटते हैं और अंतर्मुखी होने का प्रयत्न करते हैं, पर वे इस अज्ञान में अटक जाते हैं कि जो कुछ है सो जीव है, क्योंकि प्रकृति को भी देखा जा रहा है प्रत्यक्ष रूप से, और इस शरीर का संचालन करने वाली कोई शक्ति है, इसका भी अनुभव है लोगों को, है ना। तो इस दृष्टि से आत्मा को मान लेना और जड़ प्रकृति को मान लेना बड़ा सरल है। जड़ प्रकृति को तो सब कोई मानता है, और थोड़ा सा सावधान होकर आत्म अन्वेषण करने पर ये लगता है कि ये शरीर अलग और इसको चलाने वाली शक्ति कुछ अलग ही है, और उसी शक्ति को आत्मा कहा जाता है। इसीलिए दोनों को समझना और जानना बड़ा सरल है। लेकिन आत्मा और प्रकृति से भी परे है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, वो परमात्मा है। इसको जानना, भली भांति जानना, इसी की चर्चा उपनिषदों के श्वेताश्वेत्र उपनिषद में भी है यहाँ श्वेताश्वेत्र उपनिषद, तुरंत निकल जाएगा वो श्लोक। अच्छा बैठो बैठो, खोजने में समय चला जाएगा। श्वेताश्वेत्र उपनिषद में भी कहा गया कि जड़ प्रकृति और जीवात्माओं से परे वह अस्तित्व परमात्मा है, जो जड़ प्रकृति और समस्त जीवात्माओं का शासक है। मतलब सबको थाम के रखने वाला है, सबके वागडोर को पकड़े रहने वाला है, सबको सत्ता देने वाला है। वे शासक हैं और ये शास्य है, मतलब शासित है, शासित, ये शासित है और वो शासक है। प्रकृति पर भी उनकी ही आज्ञा चलता है और जीवात्माओं पर भी उनकी ही आज्ञा चलता है। जब ये जीवात्मा मनुष्य के शरीर में आती है तो उसे कुछ विशेष छूट मिलती है और उसे स्वतंत्रता मिलती है कि अब परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो 3 शक्तियां हैं, करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति, इसका वो सदुपयोग करे और इसको सही दिशा में ले चलकर उस तत्व की उपलब्धता हेतु कर्म करे, उस तत्व की प्राप्ति में सहयोगी आचरण करे। है ना हम लोगों में क्षमता, बोले है ना इस पर। और इस जानने की क्षमता से वह उस परत पर ब्रह्म को भी जान ले, और साथ साथ मानने की क्षमता से वो यह मान ले कि परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा सब कुछ होते हुए भी सबसे परे है। ये सब आप लोग बहुत कुछ सुन चुके हैं ना, विज्ञान का उदाहरण देखकर, और क्या स्फोट और ओंकार इत्यादि का उदाहरण से आप लोग बहुत सुन चुके हैं। तो वो वही परमात्मा सब कुछ है और सब कुछ से परे भी है। ये भी हम लोग जाने हैं कि जो कुछ भी यहाँ गोचर हो रहा है अथवा अगोचर है, सब कुछ ऊर्जा का ही पुंज है, जो वही ऊर्जा विभिन्न रूप आकारों में प्रकट हो रही है। सही, वही ऊर्जा जिसको कि आप लोग डार्क एनर्जी कहते हो,
वो डार्क एनर्जी भक्तों के लिए चेतन है, और जो इसी को सत्य मानने वाले हैं उसके लिए जड़ है। जड़ की क्या परिभाषा है? तो गुरु माँ को धुंधली धुंधली याद आती है कि शायद 8वां या 9वां क्लास में विज्ञान में पढ़ा गया था जड़ और चेतन को अलग। आप लोग भी पढ़े क्या? क्या पढ़े थे बताइए? सजीव और निर्जीव। जो गति नहीं कर सकता है, जो श्वसन क्रिया नहीं कर सकता है, और दूसरे को नहीं जान सकता, स्वयं को भी नहीं जानता है, दूसरे को भी नहीं जानता है, वो जड़ है, और जो स्वयं को भी जाने और दूसरों को भी जाने। ये तो गुरु माँ की नहीं, जो पढ़ी हो सो पूछ रहे हैं। तो ये बताइए कि सभी ये वस्तु वगैरह में हलन चलन डोलन है कि नहीं? ये श्वास नहीं लेता है। बूढ़ा होने लगता है। पत्थर भी बूढ़ा होता है, मरता है। पत्थर यंग है, पत्थर बहुत सारा पत्थर बड़ा भी होता जाता है? तो जिसके लिए ये प्रकृति का हिस्सा है उसके लिए जड़ है, और जिसके लिए ईश्वर का हिस्सा है उसके लिए चेतन है। इसलिए ऐसा जानने वाले के स्वभाव में अजीब तरह का परिवर्तन होता है। वे यदि अपना जूता भी रखते हैं तो थोड़ा सा प्यार होता है, ऐसा लगता है जैसे पुचकारते हुए रख रहे हो। हद है। बहुत बार गुरुमन नाराज हो जाते थे कि बेमतलब पंखा रात में क्यों चला के छोड़ दिया। कोई रहे तो ठीक है, नहीं हो तो क्यों चलाया? उसको भी तो बुरा लगता होगा कि मेरा यहाँ पर कोई इज्जत नहीं है, बेमतलब हमें संचालित कर दिया जाता है, वो भी बेकार थकता होगा। तुम लोग को मिला है कभी ऐसा डांट? ऐसे ही अजीब उसका परिवर्तन होता है स्वभाव में, सबका सम्मान, उसमें एक सलीका आ जाता है। वो सलीका सफाई पसंद के कारण नहीं आया है। सफाई पसंद वाले लोगों को जो सलीका आता है वो अलग होता है, और ऐसे दृष्टि को उपलब्ध संत महापुरुष में जो सलीका होता है वो अलग होता है। यदि वे पौधे को भी छूते हैं तो ऐसा लगता है कि पौधे को प्यार कर रहे हो। उसकी पौधे की छोटी छोटी भाषा भी समझ में आने लगती है। यदि ऐसे संत किसी बगीचा से गुजर रहे हो तो ऐसा लगता है कि हर पौधे की आवश्यकता को वे सुन पा रहे हैं। देखते बाद में, शायद सुनते पहले। ऐसा क्यों होता है? इसका तात्पर्य ऐसा इसलिए होता है कि वे जानते हैं कि अखिल ब्रह्मांड में जो भी है, जो कुछ है, वो ऊर्जा का ही विभिन्न रूप में प्रकटीकरण है। अखिल ब्रह्मांड के रूप में ऊर्जा ही है। यदि उस ऊर्जा को हटा दिया जाए तो बताओ कि ब्रह्मांड में क्या क्या बचेगा? अगर ऊर्जा हट जाए कुछ नहीं बचेगा। उसकी लीला है कि वो
इस ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा को अद्भुत रूप रंग में प्रकट किए हैं, अद्भुत। तो इस अखिल ब्रह्मांड के रूप में भी वही है, और इस अखिल ब्रह्मांड के परे बहुत कुछ वो है। बताए थे ना कि ऋग्वेद में भी ऐसा मंत्र आया है, बताया गया ना? नहीं बताया गया अरुण जी? ऋग्वेद में मंत्र आया कि परमात्मा के एक छोटे से हिस्से में स्फोट हुआ, और वहीं इसी तरह 11वें अध्याय में भी श्री अर्जुन बोलते हैं कि मैं आपके शरीर के एक हिस्से में देख रहा हूं। याद आई? बोलते हैं। तो इस रूप आकार के परे भी वो है, मतलब इस अखिल ब्रह्मांड से परे भी वो है, मतलब प्रकृति के रूप में भी वही है, जीव के रूप में भी यही, और इससे परे इसका शासक, इससे उत्तम ईश्वर है। यही गीता के 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। मैं नाशवान प्रकृति से सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्माओं से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। खैर, इसमें उलझेंगे तो समय समाप्त हो जाएगा। ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन प्रवेष्टुम, जानना, देखना, और ईश्वर में प्रवेश कर जाना। जानना ये तो समझ में आ गया, और देखना ये भी समझ में आ गया। सभी जो भी भूत प्रकृति है, सब में ईश्वर को देखा जा सकता है, और उनको किसी विशिष्ट रूप में भी प्रकट किया जा सकता है। ये तो हम लोग जान गए, जानना ये भी जान गए, पर उनमें प्रवेश कर जाना ये क्या है? मरने के बाद हमारी आत्मा उनमें प्रविष्ट हो जाएगी और हम मुक्त हो जाएंगे, ये तो सब बात जाने। इसके अतिरिक्त कुछ जिसमें में कि पता चले कि हम उनमें प्रविष्ट हैं। कोई बोलिए। अभी गुरुजी बताएं कि सब पता चलने लगता है, हर चीज, सब चीज का आवाज आता है कि कुछ बोल रहा है, निर्जीव भी, पेड़ पौधा, तो उससे लगता है कि परमात्मा में समाये। हम परमात्मा में समाये हुए हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है। सब कुछ जैसे परमात्मा में समाया हुआ है, वैसे हम भी समाये हुए हैं। ऐसा क्या? जो इष्ट का सारा गुण है, वो अगर उतरने लगता है तो पता चल जाता है कि हाँ उसको समाज। तो वो तो इष्ट का गुण हम में उतरने लगा तो पता चलता है कि ईश्वर हमें समाया हुआ है। समुद्र समाना बूंद में, सो जाने सब कोई। कुछ नहीं कि हम समाये, मतलब और यहाँ है कि बूंद समाना समुद्र में सो जाने भी बस। नहीं, बूंद समाना समुद्र में सो जाने सब कोई, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। समुद्र की बात बोल रहे हैं कि परमात्मा समाया हुआ है, ये कैसे? परमात्मा में हम समा गए हैं। परमात्मा में हम समाये हैं, हाँ, परमात्मा समुद्र है, हम बूंद हैं, तो जब भक्त भगवान में समा जाता है, तब भगवान को उसकी वैसे ही खोज खबर लेना वो शुरू कर देता है, जैसे माँ अपने छोटे शिशु का खोज खबर लेती है।
क्या करता है, खाया कि नहीं, सोया कि नहीं, अभी उस पर ये पर दिक्कत है। आप लोग नरसिंह मेहता वाला सुने ना कि भगवान कभी इस रूप में, कभी उस रूप में, कभी उस रूप में। मतलब ऐसा लगता है कि पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, भक्त ही भगवान के हृदय में समा गए हो और योगक्षेम भाम्यम ऐसे भक्तों का वो योगक्षेम लेने लग जाते हैं और खोज खबर लेते हैं। उसके लिए मतलब उस भक्त के लिए भगवान में ढेर सारा प्यार। हे अर्जुन, तू मेरा अति से प्रिय है, अति से प्रिय। मतलब लगता है कि अर्जुन का प्रेम कृष्ण के भीतर समा गया है। श्री कृष्ण के भीतर से अर्जुन के प्रति प्रेम झरता है। महाभारत को ही देख लो, जयद्रथ वध के समय में अर्जुन उटपटांग प्रतिज्ञा कर लिए थे। क्या प्रतिज्ञा किए थे? सूर्यास्त मैं जयद्रथ को नहीं मारा तो चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। धीरे धीरे सूर्यास्त हो गया, अर्जुन मुंह लटकाए हुए, लेकिन उल्हाना नहीं देते हैं कृष्ण को। मुंह लटका हुआ जरूर है पर उल्हाना नहीं दे रहे हैं, कोस नहीं रहे हैं, और चिता को सजा लिए। अर्जुन चिता में चढ़ने जा रहे थे, कृष्ण फुसफुसा के पूछे कि तुम ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करते ही क्यों हो? तो अर्जुन भी फुसफुसा के ही जवाब देता है, प्रभु आपके भरोसे कर रहा था। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। भगवान की भक्तवत्सलता, बस वे सुदर्शन चक्र के द्वारा सूर्य को ढक दिए थे। सुदर्शन चक्र हटा लिए, सूर्य उदित हो गया और नितराते हुए जयद्रथ जहाँ से छुपा था वहाँ से निकल आया था और अर्जुन को चिढ़ा रहा था। कृष्ण बोले, ये रहा तेरा शत्रु, अब मारो। क्या लगता है अर्जुन कृष्ण के भीतर समाये हुए हैं कि नहीं? सदगुरु साहब भी कहते हैं, ना माला जपूं ना कर जपूं, मुख से कहूँ ना राम, मेरा राम मेरा सुमिरन करे, मैं पाया विश्राम। माला जपूं ना कर जपूं, उंगली में गिनती करते हुए भी नहीं जपता। मुख से कहूँ ना राम, मुंह से राम भी नहीं बोलता। राम मेरा सुमिरन करे, मैं पाया विश्राम। इसका मतलब क्या हो रहा है? राम ही सुमिरन कर रहे हैं कबीर। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये भक्त भगवान के हृदय में प्रवेश कर गया। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। मुझ में प्रवेश करने को भी मैं सुलभ हूं। परमात्मा में प्रवेश, हम में परमात्मा है, ये सामान्य बात है। पर यदि हम परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं तो ये विशेष बात है। और गीता कहती है कि यह संभव है। हम भगवान से प्रेम करते हैं, ये सामान्य बात है, पर भगवान हमसे प्रेम करे, ये विशेष बात है। हम राम का सुमिरन करते हैं, ये सामान्य बात है। राम हमारा सुमिरन करे, ये अद्भुत बात है ना? मुझ में प्रवेश करना संभव है, मतलब हम अपना भगवान के अंतस में हम अपना स्थान बना सकते हैं।
क्या होगा? इतना सन्नाटा क्यों है? विशेष बात है। ऐसे में योग क्षेम वाम्यम, उनको क्या आवश्यकता है और उनके जीवन में किस चीज़ की रक्षा करनी चाहिए, मोक्ष, परम पद, चाहे लौकिक व्यवहार, सबका खोजबीन वो करते हैं, सबका ध्यान वो रखते हैं। उनके शरीर का आधार लेकर, मतलब भक्त के शरीर का आधार लेकर वे सब कुछ करते हैं जो करने योग्य है। ये संभव है, ऐसा गीता कहती है। जो एक गाना था पहले, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, ऐसा था ना। तो वहाँ तो गरीबों के लिए कहा गया, लेकिन यदि आप अपने हृदय को उनको सौंप पाते हो, ये एक साधारण बात है। हम बिंदु हैं, वो सिंधु है, तो बिंदु का आधार और लक्ष्य तो सिंधु ही है, लेकिन सिंधु का बिंदु में समा जाना ये अद्भुत बात है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हमारा योग क्षेम तो भगवान वाहन करते हैं, हमको करने का क्या आवश्यकता है, हम कुछ नहीं करते हैं, हम क्यों करें, हम कर्तव्य क्यों करें, हम कर्म क्यों करें, हम नहीं कुछ करते हैं। अब मेरा जो भी उचित होगा सब कुछ वही करेंगे, ऐसा कह सकते हो। कब? जब आपको कहने का ये अधिकार हो। तो घमंड मत करना कि हमें तो ये कहने का अधिकार है, हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं, हम उनकी उपासना करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं। इस घमंड में मत रहना। तो कैसे जाने कि हम सच में उनसे प्रेम करते हैं? यदि आपका जीवन गीता के अनुरूप बनने लगा हो अथवा बन गया हो, तो समझो कि योग क्षेम वाम्यम की पात्रता को प्राप्त कर लिया आपने। अब आप बोल सकते हो कि जो करना है वही करता है, वही करेगा, हम क्यों करें, तब बोल सकते हो। लेकिन अभी हम लोग डंके की चोट पर कह सकते हैं कि गीता हमारे आचरण में उतर गया, गीता हमारे स्वभाव में उतर गया, नहीं कहा जा सकता है। तो तब क्या करें? तब क्या करें? तब कोशिश कर करके, प्रयत्न कर करके, कभी मन के अनुकूल बात होती हो तो भी, कभी मन के प्रतिकूल बात होती हो तो भी सिर्फ और सिर्फ गीता के अनुसार अपने जीवन को बनाने की कोशिश करो। मतलब गीता की आज्ञा को मान लो। मन मना भावा, अपने मन को हमें सौंप दो कि यदि मेरा मन गीता के प्रतिकूल मार्ग में गमन कर रहा है तो इस मन का हम त्याग करते हैं। हम लोग बोल सकेंगे ऐसा है? जब गीता के अनुसार अपने आचरण को डालने का प्रयत्न किया जाएगा, इसका पुरुषार्थ होगा, छोटा छोटा कदम ही आगे बढ़ाओ चलेगा, मतलब धीरे धीरे कोशिश करके आगे बढ़ो चलेगा, पर रुक मत जाना। जो बच्चा छोटा छोटा भी डग भरता है वो एक दिन अवश्य दौड़ पाता है, लेकिन जो बच्चा खड़ा होने की भी क्षमता नहीं रखता और छोटा डग भी नहीं भरता है तो वो लोंधा हो सकता है,
मतलब उसका न्यूरो में कोई क्या प्रॉब्लम है, वो कभी दौड़ ना सकेगा, है ना। पहली कक्षा है छोटा छोटा डग भरना। तो हम लोग भी गीता की आज्ञा पालन में छोटा छोटा ही सही, जितनी सामर्थ्य हो, जितनी ताकत हो, इसके अनुरूप धीरे धीरे डग बढ़ाना प्रारंभ करो। उसके बाद ये संभव होगा। क्या क्या? गीता के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए शक्य हूँ। प्रभु के हृदय में अपने लिए एक छोटा सा स्थान बना पाए तो समझ लो कि बेड़ा पार हो गया। ऐसा कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वाधिक प्रिय और सगा तो एकमात्र वही है ना। आज इतना ही रहने दो। हे हरि, तुम मेरे, मैं तेरी, मैं जानी यह बात खरी। आप लोग भाव विभोर नहीं होते हो,